हाय एवरीवन, माय नेम इज दिव्या रशाया और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाली हूँ। वो है चार्ट्स रीड करना। यस, देखिए पहले हमारे पास बहुत सालों पहले जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे तो हमारे पास ये सारे टूल्स अवेलेबल नहीं थे। ना ही हमारे पास स्मार्टफोन था, ना ही हमारे पास लैपटॉप्स और ये सब ट्रेडिंग व्यू investing.com कुछ भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ हमारे हाथ में अवेलेबल है। फिर भी अगर हमें यूज़ करना नहीं आएगा तो हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और कंसिस्टेंट इनकम बना नहीं पाएंगे। तो तो चलिए चलते हैं चार्ट रीड करना कैसे शुरू कर सकते हैं। और एज अगर कोई बिगिनर भी है तो इजीली एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि आप कैसे चार्ट रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कैंडल स्टिक भी नहीं आती है फिर भी आप चार्ट रीड करके बाइंग सेलिंग जोन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जब हम लोग चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स, अब जब ये चार्ट्स का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। स्कूल में गए थे हम लोग, ये चार्ट रीड करना हमें सबको आता है। अब जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ये कुछ अलग नहीं होता है यहाँ से। और इसी तरह का हमें चार्ट एक देखने मिलता है। और यहाँ पे देखिए हमें मिलता है डेट, टाइम, डे, और इस जगह पे हमें यहाँ पे मिलता है प्राइस। ठीक है, अब सपोज हमें, अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ट्रेडिंग कौन सा करना है। अब जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ओके, तो जब हम लोग चार्ट रीडिंग की बात करते हैं तो हमें किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है उस हिसाब से हम लोग चार्ट रीड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्योंकि हमारे पास 6 घंटे का टाइम होता है, सो अप्रोक्सीमेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:15 टू 3:30। तो ये हमारे पास अप्रॉक्स 6 घंटे का टाइम पीरियड है। इसीलिए हमें कम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, या तो फिर अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम अगर हमें एनालाइज करना है तो हम 1 आवर भी देख सकते हैं। दूसरा, सपोज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 डे। मतलब स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, तो स्विंग ट्रेडिंग जिसको भी हम लोग ने एक दिन होल्ड किया, मतलब आज हमने लिया है और आज एग्जिट नहीं किया है और उसको हमने ज्यादा दिन तक होल्ड किया है, तो एक दिन से ज्यादा, इट कैन बी 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, और मैक्सिमम हम लोग लेंगे तो इट इट शुड बी 1 मंथ। एक 1 डे टू 1 मंथ का हमारा ट्रेड रहेगा, बिकॉज ये हमारा 1 महीने का ट्रेड है। तो इसका ड्यूरेशन मतलब चार्ट का जो ड्यूरेशन होगा हमारा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 डे का चार्ट देख सकते हैं, डेली चार्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब थर्ड, हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग, जब पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ये जो भी ट्रेड हमारा एक दिन से ज्यादा होगा और यहाँ पे 1 मंथ से भी ज्यादा अगर हमने ट्रेड होल्ड कर रखा है तो वो हमारा पोजिशनल ट्रेड होगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो एक दिन से ज्यादा और मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं 1 ईयर तक, 1 डे टू 1 ईयर, 1 ईयर। अब क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है इसीलिए हम लोग यहाँ पे, तो जब हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच रखना है। और हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग मंथली चार्ट पहले देखने वाले हैं, मंथली, उसके बाद वीकली, फिर आएगा हमारा डेली। तो ये तीनों चार्ट पे एनालिसिस करने के बाद हम लोग डेली चार्ट पे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से एग्जैक्ट प्राइस पे यहाँ पे बाइंग करनी है। तो चार्ट्स देखिए हमें हमारे नेचर ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हम लोग देखते थे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग 1 डे चार्ट लगाया, डेली चार्ट।
अब डेली चार्ट लगाने के बाद देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें प्रॉपर एंट्री कहाँ करनी है, प्रॉपर एग्जिट कहाँ करना है और स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लगाना है, यही समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कितने लोग होते हैं? सिर्फ दो ही तो होते हैं, एक बायर और एक सेलर। दो लोग ही तो होते हैं ना, और कोई तो नहीं होता है। तो हमें ये पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं कि कहाँ पे हमें बायर्स देखने मिलेंगे और कहाँ पे हमें सेलर्स देखने मिलेंगे। तो इसके लिए सिंपल हमें सपोर्ट, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है वो देखना है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है वो देखना है। अब ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए सपोर्ट, अब ये जो सपोर्ट है वो एक तरह का एक जोन है, मतलब एक सिर्फ एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है। एक रेक्टेंगल जैसा मैं बनाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। क्यों पता है? क्योंकि एग्जैक्ट हर बार एक ही पॉइंट पे यहीं पे आके वो नहीं बाय करेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली आजू बाजू रहेगा उसके, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो होता है एक जोन होता है जहां पे हमें बायर्स देखने मिलते हैं। कौन? बायर्स। क्योंकि सपोर्ट पे जब बायर्स जो होते हैं वो बाइंग करते हैं तो वहां से बाइंग होने के बाद प्राइस ऊपर जाती है। तो सब बायर्स क्या करते हैं? प्राइस इंक्रीज करवाते हैं, मतलब प्राइस, बायर्स की वजह से प्राइस बढ़ती है। और जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो भी एक जोन होता है। जोन का मतलब होता है एरिया, एक प्रॉपर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 100 पे ही बाइंग होगी। मतलब 100 के आजू बाजू, कभी 95, 96, 98 पे भी बाइंग हो जाएगी, या तो फिर 102, 105 पे भी बाइंग हो जाएगी। तो वो एक एक पट्टा होता है, एक बेल्ट होता है जहाँ पे कौन से भी प्राइस पे एक एरिया होता है जहाँ पे वो एरिया में जितनी भी प्राइस रेंज है कहीं पे भी बाइंग हो सकती है। अब देखिए चार्ट जो होता है ना वो बेसिकली हमें हिस्ट्री बताता है। क्या बताता है? हिस्ट्री, मतलब पीछे, प्रीवियसली जब हम लोग वन डे के चार्ट पे देखते हैं तो पिछले एक महीने में, 2 महीने में, एक साल में कहाँ पे कौन से प्राइस पॉइंट पे हमें बाइंग देखने मिली है। बिकॉज जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तो जब प्रीवियसली जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे एक साल के चार्ट में, तो जहां जहां भी हमें बाइंग देखने मिली है हमें पहले वो सारे पॉइंट्स मार्क डाउन करने हैं और चार्ट पे। और कहाँ कहाँ पे सेलिंग हो रही है वो हम मार्क करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? हमें तो ना कैंडल स्टिक देखने आती है, ना हमें कुछ समझ में आता है। चार्ट में कुछ रेड और ग्रीन चलते रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है, प्राइस बढ़ रही, कम हो रही है, और हमारा हार्ट बीट, मतलब ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जिसको भी कैंडल स्टिक भी नहीं आती है वो भी इजीली चार्ट्स को रीड कर पाएंगे। और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये मेरा एक तरीका मैं बता रही हूँ, जो भी बिगिनर्स है वो लोग आगे जाके देखिए, इसके बाद आप कैंडल स्टिक सीखिए, इसके बाद आप आगे के जो और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं वो सब समझिए। लेकिन उसके पहले आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इज व्हाट आई वांट टू से। बिकॉज देखिए ये आपको बाइंग सेलिंग जोन समझ में आए तो आपको मार्केट में बिहेव क्या, मार्केट का बिहेवियर समझ में आने लग जाएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और आपको कैसे, आपका इमोशन कैसे प्राइस चेंज के ऊपर चेंज होते रहता है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर जिस किसी को भी कैंडल स्टिक भी देखने नहीं आता है और आपको चाहिए कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों समझे, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है सिंपली लाइन चार्ट के ऊपर। ये सबसे ज्यादा सिंपल है। देखिए पहले के जमाने में जब ये कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था, लेकिन पेन और पेपर होता था, तो जो भी ब्रोकर्स थे या फिर जो एनालिसिस करते थे वो एक लाइन चार्ट बनाता था और लाइन चार्ट पे ही उनका उनका एनालिसिस होता था। तो हम लोग भी वहीं वहीं से शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है, वो सबसे ज्यादा सिंपल है। मैं बोलती हूँ ना, जितना ये जो हमें कैंडल स्टिक और जो भी इंडिकेटर्स वो सब मिले हुए हैं वो हमें और एडवांस
एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे, लेकिन हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको लेके जाती हूँ। ओके, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, जब हमें ऐसा चार्ट मिलता है तो हमें सिर्फ हाई और लो पॉइंट्स मार्क करने हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे हाई है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ा हाई था, और यहाँ से ये नीचे जब गया तो यहाँ तक नीचे जाने के बाद दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट। तो हमें हाई और लो ही मार्क करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। अब सबसे पहले देखो आपको ऐसे हाई पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पे सबसे ज्यादा टच हो। ठीक है, और आपको लो पॉइंट्स ढूंढने हैं, लो पॉइंट्स मोर विथ मोर टचेस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। अब फॉर एग्जाम्पल हियर, अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, कैन यू सी हियर, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे जाके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगी, कैन यू सी हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। अब मुझे यहाँ पे देखिए एक पहले आप एक लाइन डिसाइड लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आप जब यहाँ पे देखते हो, ये देखिए यहाँ पे जब मैं गई सबसे टॉप पे, आप टॉप से शुरू कीजिए। ठीक है, टॉप में सबसे ज्यादा अब सपोर्ट मतलब जहाँ पे बाइंग जोन है, बाइंग होती है तो प्राइस वहां से ऊपर जाता है, और सेलिंग होती है तो वहां से प्राइस नीचे आता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वहां से प्राइस हमेशा नीचे आती है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं रेजिस्टेंस, तो वो ज्यादा इजी होता है। अब देखिए ये वाला मेरा जो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही बार रेजिस्टेंस है, मतलब एक ही टच है, आगे पीछे कहीं भी मुझे, मैं यहाँ पे देखिए 1 साल तक का मैं देख लूंगी, यहाँ पे मई, यहाँ पे देखिए मई टू मई है, तो 1 साल का मैंने चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ही टच है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस नहीं बन सकता है, मुझे कम से कम 2 3 4 चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ। अब मेरा ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस नीचे आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे और दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो ये भी मेरा रिसेंट रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे आती हूँ, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली हियर मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क की है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने लाइन मार्क की, क्यों मैंने लाइन मार्क की यहाँ पे, ये मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आने के बाद प्राइस नीचे गया था। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्राइस यहाँ से थोड़ा से नीचे आया था, लेकिन यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, अब यहाँ से भी प्राइस नीचे आया था। अब यहाँ पे भी देखिए अप्रोक्सीमेटली सेम जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन मिली है जो मेरा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट मुझे लेना है ऐसा सपोर्ट जोन जहां से बाइंग आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिल गया है, दूसरा रेजिस्टेंस में देखूंगी ना अप्रोक्सीमेटली हियर, यस। सो दिस इज जोन, मतलब मैं जहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जोन है। तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से भी प्राइस नीचे आया है, और यहाँ भी देखिए यहाँ से भी प्राइस नीचे आया, ये भी नीचे आने वाला जोन है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक जोन है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि अभी एक ही बना रही हूँ, और एक क्यों बना रही हूँ मैं अभी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे जब मैं, तो यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेट एरिया ले लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है बिटवीन फ्रॉम दिस एरिया प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे आया वापस नीचे गया, यहाँ वापस नीचे आया, वापस नीचे आया, और यहाँ से भी अभी ऊपर जाने की कोशिश अभी कर रहा है,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी प्राइस नीचे आया था, तो ये हमारा एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट जोन बनाऊंगी। तो देखिए हमें जाना है वापस से, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है और मुझे अप्रोक्सीमेटली ये वाला जोन, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट सब लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, वापस यहाँ से ही प्राइस मुड़ के ऊपर गया था, वापस यहाँ से प्राइस मुड़ के ऊपर गया है, और यहाँ से एक दो, यहाँ एक दो और तीन बार प्राइस सेम लेवल से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब मैं बॉल, देखिए एग्जाम्पल की तरह सपोज मैं एक बॉल लेती हूँ और मैंने बॉल को यहाँ पे बाउंस किया तो ये लेवल से वापस ऊपर आया। सपोज मैंने बॉल नीचे जमीन पे मारा तो वो ऊपर आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बॉल बाउंस की तो नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे वापस ऊपर आया। तो दिस, ये जो ग्रीन लाइन जो है ना, वो आपका एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा कि जब भी प्राइस 24,000 के आसपास आ रही है तो प्राइस वहां से ऊपर आ रही है, और जब भी प्राइस 24,900 मतलब अप्रोक्सीमेटली 25,000 के ऊपर आ रही है तो वहां से प्राइस फॉल कर रही है। तो ये हमारा दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। यहाँ पे देखिए मुझे ना कैंडल स्टिक की जरूरत पड़ी, ना मुझे कोई पैटर्न्स की, ना इंडिकेटर्स की, ना किसी और टूल की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी के टिप्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, जो मुझे बताएगा कि भाई यहाँ पे बाइंग आ सकती है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जब भी अगर प्राइस यहाँ से फॉल करके नीचे आ रही है तो अभी देखिए प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस देखिए वापस से नीचे आ गई, ऊपर जा नहीं पाई, मतलब 25,000 के ऊपर गई थी लेकिन वहां पे टिकी नहीं और नीचे आ रही है। अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कब तक, कहाँ तक आएगी। तो वो आएगी 24,000 के लेवल तक आएगी और वहां से वापस बाउंस बैक कर सकती है। अब ये हमारा हो जाए। मैं सिर्फ यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना समझाने आई हूँ आज के सेशन में कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हम लोग को आ गया, हमें समझ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे हमें और उसके बाद करना क्या होता है, मतलब प्रॉपर एंट्री कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी एग्जिट बनेगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट बनने वाला है। तो ओवरऑल हमने आज देखा कि हम लोग लाइन चार्ट बना के उसके ऊपर से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब हमारा रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस वो ऊपर का लेवल रहेगा जहाँ पे हर बार ऐसे प्राइस टच करके नीचे आ रही है, उसके ऊपर जा नहीं पा रही है, हमेशा प्राइस टच करेगी और वहां से नीचे आ जाएगी। और सपोर्ट वो जोन रहेगा जहाँ पे हमेशा बाउंस बैक करके प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि वहां पे बायर्स है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सपोर्ट लेवल पे हमें बायर्स देखने मिलेंगे और रेजिस्टेंस पे हमें सेलर्स देखने मिलेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझा रहेगा कि हमें किस तरह से ये लाइन चार्ट का यूज़ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। एंड आई होप मैंने ये काफ़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच।